बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के, बाबा साहब आंबेडकर के जाति के बाहर के लोग, क्या उन्होंने संविधान को पढ़ा? मुझे लगता है ये मेरा सवाल ज्यादा कठिन सवाल है। संविधान को पढ़ा, ये मेरा सवाल उन लोगों के लिए कठिन सवाल है। तो मैं इस सवाल को थोड़ा आसान कर देता हूं। क्या बाबा साहब आंबेडकर के जाति के बाहर के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने संविधान को देखा? ये भी थोड़ा ज्यादा कठिन नहीं, मगर ये भी सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो इसके बारे में जागृत है वो ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। ये काम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो संविधान खतरे में है। करेंगे तो संविधान खतरे में नहीं है। अगर इसके बारे में आरएसएस के लोग ओबीसी के लोगों के बीच में जाकर कहे कि संविधान की वजह से ओबीसी के लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ, तो फायदा हुआ ऐसा बताने वाला उधर आदमी चाहिए। अगर कोई भी आदमी अगर फायदा नहीं हुआ ऐसा बताने वाला अगर आदमी नहीं ओबीसी में मिला, तो फिर तो आरएसएस की बात को स्वीकार करेंगे, ब्राह्मणों की बात को स्वीकार करेंगे वो लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को जातीय दृष्टिकोण से बाबा साहब आंबेडकर ने ही संविधान लिखा, ये कहना थोड़ा कम कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहना चाहता था, मगर ये थोड़ा ज्यादा कठिन होगा, हजम नहीं होगा लोगों को। तो इसलिए मैं ये कहना थोड़ा कम करना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया में लोग निगेटिव हो रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा साहब ने लिखा, ठीक है, देखो तुम करो, देखो तुम्हारा है, तुम्हारे बाबा साहब ने लिखा ना, तो देखो तुम करो। ये जाति की जातीय प्रतिक्रिया हो रही है, एक जाति की एक दूसरे जाति पर जातीय प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसा कहने के बजाय संविधान के जो बहुमूल्य मूल्य है उनको प्रचारित करने के लिए, उनको समझाने के लिए काम करने की ज्यादा जरूरत है। और खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के, बाबा साहब आंबेडकर के जाति के बाहर के लोगों को नहीं, बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जाकर यह बताने की जरूरत है। इतने तमाम लोगों के बीच में जाकर बताने की जरूरत है। ब्राह्मण तो ये कहेंगे संविधान ने हमको थोड़ी अधिकार दिया। ब्राह्मण तो ये कहेंगे संविधान ने हमको थोड़ी अधिकार दिया। संविधान ने जो अधिकार दिया वो तो हमको पहले से ही थे। हाँ, तो उनकी बात देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। संविधान ने ब्राह्मणों को कोई अधिकार दिया ये कहना गलत बात है। संविधान ने क्या किया, सभी को अधिकार दे दिया, उन सभी में ब्राह्मण भी है, उन सभी में ब्राह्मण भी है। तो इसलिए ब्राह्मण इस बात से दुखी है, सभी को क्यों दिया? जो हमको अधिकार थे सभी लोगों के बराबरी में हमको खड़ा कर दिया। हम सबसे ऊपर थे और हमको सभी के बराबरी में खड़ा कर दिया। इस हिसाब से तो ब्राह्मण को भारत के संविधान ने नीचा दिखाने का काम किया। इसने ब्राह्मण को नीचा दिखाने का काम किया। इस बात का केवल बाबा साहब आंबेडकर की जाति को गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम मूल्यवासी बहुजनों को गर्व होना चाहिए। मगर ये बताने का हुनर होना चाहिए ना तमाम लोगों को। जब लोग ऐसा कहते रहेंगे,
हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो लोग क्या बोले, अच्छा तुम्हारे बाबा साहब ने लिखा, ओके देख ले, देखो। तो ये मुझे लगता है जितना संभव हो ये कहना बंद कर देना, कहूंगा तो थोड़ा बहुत हजम नहीं होगा। मैं कहना यही चाहता हूं, बंद कर देना चाहिए, मगर हमारे लोगों को हजम नहीं होगा, इसलिए थोड़ा कम करना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो लिखते वक्त उनके दिमाग में समस्त मूल निवासी बहुजनों का जब वो लिख रहे थे तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये समझ में आता कितने लोगों को? जब वो लिख रहे थे तो वो जिस जाति के थे वो जाति को ध्यान में रखते हुए नहीं लिख रहे थे, बल्कि मनुस्मृति ने जिन तमाम मूल निवासी बहुजनों को अधिकार वंचित किया उन तमाम लोगों की तरफ से संविधान लिख रहे थे। अगर ऐसा बताना शुरू कर दिया तो तमाम लोगों को गर्व होगा, तमाम लोगों को गौरव होगा, मगर इसमें जातीय अहंकार थोड़ा कम हो जाएगा उन लोगों का। मेरे बाबा साहब ने, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। और ये मेरे बाबा साहब ने, ये जातीय अहंकार से आया हुआ है। मुझे लगता है इसका हम लोगों को त्याग करना चाहिए। इसने बहुत भारी नुकसान किया। भारत में जो जातीय अहंकार है, प्रत्येक जाति को अपने जाति का अहंकार है, जबकि वो ऊपर के जाति से नीचे है। प्रत्येक जाति किसी न किसी जाति से नीचे है और प्रत्येक जाति किसी न किसी जाति के ऊपर है। इसको बाबा साहब आंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा है, प्राथमिक असमानता कहा है। अगर आपको पढ़ना है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो। हमारे लोग बहुत सारे बाबा साहब का जय जयकार जितना तेजी से करते हैं, जितना जोर से करते हैं, उस हिसाब से पढ़ते नहीं। बाबा साहब ने जो लिख के रखा पढ़ते भी नहीं। अमल में लाने के बारे में थोड़ा मैं ज्यादा आग्रही नहीं हूं, क्यों अमल में लाते हैं। अरे छोड़ो, पहले तो पढ़ो भाई, पढ़ने के बाद उसको समझो, समझने के बाद उस पर अमल न करो। जो जातीय भावना है, ये जो भावना है, ये भावना दूसरों से हमें अलग करती है। इसी ने ऊंच और नीच की भावना पैदा करने वाली क्रमिक असमानता की जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण किया। इस वजह से समस्याएं हैं। और ऐसे लोगों को समान नागरिकता, कितने लोगों को समझ में आता है समान नागरिकता? हमारे मतलब बाबा साहब आंबेडकर का गौरव करने वाले लोगों को, कितने लोगों को यह समझ में आता है समान नागरिकता? ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये शब्द कितने लोगों को समझ में आता है समान नागरिकता? भारत के संविधान ने सभी लोगों की नागरिकता को समान घोषित कर दिया कि पहले तो उन्होंने नागरिक बनाया और सभी नागरिकों को, ऑल इंडियंस नहीं कहा इंडिया में, ऑल सिटीजन्स कहा है। थोड़ा पढ़ो आप लोग, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल इंडियंस आर, ऐसी लैंग्वेज नहीं है। देखो ये चीजें बहुत बारीकी की है। इन बारीकियों को बाबा साहब आंबेडकर ने समझकर लिखा। जिस भावना से, जिस बारीकी से उन्होंने लिखा, उस बारीकी से ही उसको समझना होगा और उसी हिसाब से उस पर अमल लाना होगा। तो इसके लिए जब आप ऐसा सोचते हो और अमल में लाते हो, तब ही आप बाबा साहब आंबेडकर के विचारधारा को आधार बनाकर कोई काम कर सकते हो। अन्यथा ये काम नहीं किया जा सकता। हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज की बात जब करते हैं तो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी, इन तमाम लोगों को जागृत करने का काम करते हैं और जागृत करने के बाद उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इकट्ठा किए हुए लोगों की जो इकट्ठा शक्ति है उसका उपयोग और प्रयोग
कास्टलेस सोसाइटी निर्माण करने के लिए करते हैं, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी शक्ति का निर्माण करके उपयोग करने से होगी। कास्टलेस सोसाइटी प्रचार से नहीं होगी, शक्ति से होगी।